हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का AJY सफलता क्लासेस में। दोस्तों मैं आप लोग को फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर पढ़ा रहा था जिसका नाम था गति और वेग। गति और वेग में मैंने आपको दूरी, विस्थापन पूरा टोटली पढ़ा दिया था और चाल और वेग स्टार्ट किया था। मैं आप लोग को इसके आगे पढ़ाऊंगा। आइए दोस्तों बात करता हूं मैं आप लोग को चाल और वेग के बारे में। देखिए मैं आपको चाल के बारे में बता दिया था। क्या बताया था? कहा था मैंने इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। इकाई समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। वेग बताया था इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। इकाई समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। मतलब इसमें दूरी में किसका बात होगा? डायरेक्शन की बात होगा। इसमें डायरेक्शन की बात नहीं होगी। तो सबसे पहला ही मेरा क्वेश्चन बनता है मेरा कि चाल सदिश की अदिश। तो चाल अदिश राशि। भाई अदिश राशि क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होता है? परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। चाल में दिशा नहीं होता है। अब आते हैं वेग में। वेग कैसी राशि? तो ये मेरी सदिश राशि, वेक्टर है। ये क्या है? वेक्टर है, सदिश राशि। और इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें दो चीज होता है। परिणाम तो होता ही होता है और दिशा भी होती है। मतलब परिणाम और दिशा दोनों होता है। अब बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, मात्रा के बारे में। तो मात्रा से पहले इसका फॉर्मूला सुनिए। चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अब मैं चाल का मात्रक बात करूंगा। इसका मात्रक तो दूरी का मात्रक क्या? मीटर। समय का मात्रक क्या? सेकेंड। तो चाल का मात्रक कोई पूछेगा तो मीटर पर सेकेंड। ऐसा ही मात्रक है। कैसा मात्रक है? ऐसा ही मात्रक है। ठीक है ना। वेग के बारे में बात करता हूं। तो वेग बराबर होता है मेरा विस्थापन अब बट्टा क्या? समय। आप गलती से भी यहां पे दूरी मत लीजिएगा। क्यों? क्योंकि दिशा इसमें होता है। क्या होता है? दिशा। अब विस्थापन ही है जो दिशा लेके आता है। अब मैं इसकी मात्रा के बारे में बात करूंगा। इसके तो मात्रक तो विस्थापन का मात्रक मतलब ये भी क्या है? एक दूरी ही है। मतलब इसमें भी क्या है? लेंथ होता है। तो विस्थापन का भी मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड। तो दोनों का मात्रक क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। अब मैं बात करता हूं आगे इसके बारे में, इसका विमीय सूत्र के बारे में। विमीय सूत्र ये भी एग्जाम में आपको पूछता है। ये रेलवे का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है। विमीय सूत्र पूछेगा ही पूछेगा, कोई उपाय नहीं है उसका। तो मीटर का विमीय सूत्र होता है L और T का क्या होता है? T, समय का T। अब इसका फाइनल बनता है LT का पावर -1। जैसे ये T ऊपर जाएगा तो माइनस लेके जाएगा। इसका भी विमीय सूत्र वही है। इसका भी विमीय सूत्र वही है, LT का पावर -1। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे यहां तक बात कर लिया। इसके आगे चाल से क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब आते हैं दोस्तों आगे का जो मेरा आज का कंसेप्ट है। आगे इसका कंसेप्ट है गति का समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। गति का समीकरण कहने का मतलब ये है, कुछ क्वेश्चन ऐसे बनती है ना जो इसके इक्वेशन पे बेस्ड होती है। मैं क्वेश्चन को लास्ट में डिस्कस करूंगा, उससे पहले मैं कंसेप्ट क्या करता हूँ? क्लियर करता हूँ। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है मेरा, है। अगर एग्जामिनर, रेलवे का एग्जामिनर अगर सोचेगा इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाऊँ ना, तो यहाँ पे एक बार नज़र जरूर ले जाता है। और मैं आपसे बता दूँ कि इस गति के समीकरण से ना 3 तरह के क्वेश्चन बनी है और ये बार बार एग्जाम में क्या की जाती है, यहाँ से पूछी जाती हैं और बच्चा हमेशा कंफ्यूज रहता है। हम उसको डिस्कस करूंगा लास्ट में। सबसे पहले कंसेप्ट देख लेते हैं। हमारा गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस AT। और मेरा दूसरा मेरा है, पहला क्या है? v बराबर u प्लस AT। दूसरा मेरा s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। और मेरा तीसरा है
गति का तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब मेरा एक लास्ट आता है वो nवें सेकेंड में तय की गई दूरी के लिए है। nवें सेकेंड में तय की गई दूरी के लिए है। Sn बराबर है u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। यही मेरे पास 3 ये और एक ये 4 हमारे पास इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है v बराबर u प्लस at। दूसरा इक्वेशन है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा है मेरे पास v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब मेरे पास लास्टवा है sn बराबर u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। अब मैं आपसे यहाँ पे बता देता हूँ u v a t का मतलब क्या होता है। आप जानते भी होंगे u v t का मतलब क्या होता है। u का मतलब है प्रारंभिक वेग। कैसा वेग? प्रारंभिक वेग। v का मतलब है अंतिम वेग। और मेरे पास a का मतलब है त्वरण। t का मतलब है समय। s का मतलब है दूरी। क्या मतलब है? दूरी। तो u का मतलब प्रारंभिक वेग, v का मतलब अंतिम वेग, a का मतलब त्वरण, t का मतलब समय, s का मतलब दूरी। मैंने सारा कंसेप्ट बता दिया। अब मैं तो आज दोस्तों आपसे क्वेश्चन में बात कर लेता हूँ। किस बात करता हूँ? क्वेश्चन पे, जो चारों इक्वेशन से क्वेश्चन कैसे आते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, खासकर रेलवे के एग्जाम के लिए। कह रहा है गति का पहला समीकरण किसके किसके बीच में संबंध बताता है। पहला समीकरण कौन सा है? पहले देखिए, v बराबर u प्लस at। ये किसके किसके बीच में संबंध बताता है। पहला बात ये हुआ। तो किसके किसके बीच में संबंध बताएगा, उसके लिए मैं एक काम करूंगा छोटा से। क्या काम करेंगे हम लोग, उसके बारे में बात करते हैं। छोटा से यहाँ पे काम करेंगे, इस बॉक्स में बताऊंगा क्या काम करना है। छोटा क्या काम करना है, u को 0 मानना है। जब u को 0 मानना है तो u को 0 मानेंगे तो a भी क्या होगा, 0 मानना होगा। ए भी 0 माना, मतलब u को 0 a को 0 मान लीजिएगा। u को 0 a को 0। भाई जब वेग स्टार्टिंग नहीं होगा तो त्वरण कहाँ से पैदा होगा। ये सिर्फ समझाने के लिए कंसेप्ट बता रहा हूँ। ये केवल क्या होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होगा। जब गाड़ी चलेगी नहीं तो त्वरण स्टार्ट उसमें होगा ही नहीं। तो मतलब u भी 0 और a भी 0। उसके अलावा कोई और 0 मत करिएगा, उसके अलावा कोई और 0 मत करिएगा। ये दोनों हो गया 0, दोनों हो गया 0। अब बताइए क्या है, गति का पहला समय किसके किसके बीच में संबंध बताता है। तो u को काट दीजिए, u 0 है और a क्या है, a भी 0 है। तो बच क्या गया, v और t, v और t। तो इसके किसके किसके बीच का संबंध बताएगा ये, तो बताएगा मेरा किसके किसके बीच का संबंध, तो बताएगा मेरा u मतलब क्या होता है, v मतलब क्या है, v वेग ही है। क्या है, वेग। और ये t क्या है, समय। तो वेग और समय के बीच का संबंध है। किसके बीच में संबंध है, तो ऑप्शन देगा वेग विस्थापन समय, दूरी चाल दूरी। इस तरह का ऑप्शन अपना अलग अलग करके देगा। लेकिन आपका जब भी कहेगा गति का पहला समीकरण किसके किसके बीच में संबंध बताता है, किसके किसके बीच में संबंध बताता है, तो u को 0 कर दीजिएगा और a को 0 करिएगा। सॉरी दोस्तों। और जो बचेगा वही संबंध। तो u को मैंने 0 मान लिया, a को 0 मान लिया, तो बचा क्या, v, बचा क्या, t। v मतलब वेग, t मतलब समय, मतलब क्या, वेग और समय के बीच में संबंध बताता है। अब मान लीजिए सेकेंड कंसेप्ट देखिएगा, गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये किसके किसके बीच में संबंध बताता है, ये किसके किसके बीच में संबंध बताता है। तो मैंने क्या कहा, u को काटिए और a को काटिए, क्या बच गया, s।
मतलब विस्थापन, मतलब क्या, विस्थापन। और एक और क्या बचा है, समय। विस्थापन और समय के बीच में संबंध बताता है, विस्थापन और समय के बीच में संबंध बताता है। दोस्तों ये जो अभी जो रेलवे का एनटीपीसी एग्जाम हुआ था उसमें टपक गया था, कहा गया था S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर गति का दूसरा समीकरण किसके किसके बीच में संबंध बताता है। तो उसमें ऑप्शन में भी ये भी था, विस्थापन और समय। तो किस पे टिक करेंगे, विस्थापन और समय पे। इसलिए मैं क्वेश्चन आपको ये बता रहा हूँ। और मेरा एक जो थर्ड क्वेश्चन बनेगा, लास्ट क्वेश्चन होगा, ये होगा मेरा गति का तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समय किसके किसके बीच में संबंध बताता है। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए u खत्म और क्या खत्म, a खत्म, क्या बचा, वेग और विस्थापन, वेग और विस्थापन। तो ये आएगा मेरा वेग और विस्थापन, वेग और विस्थापन। अगर विस्थापन की जगह पे दूरी भी रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, दूरी भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, दूरी भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं आपसे बता दूं, रटना नहीं है दोस्तों, याद मत करिएगा, ऐसा मत कर रट लीजिएगा। u का मान 0 तो त्वरण होगा ही नहीं, तो u 0 तो a भी 0। तो कोई भी समीकरण हो, कह दे कि गति का तीसरा समीकरण किसके किसके बीच में संबंध बताता है। तो u का मान 0, a का मान 0, बचा वही संबंध, u का मान 0, a का मान 0, बचा वही संबंध। तो वेग बचा और विस्थापन बचा, तो वेग और विस्थापन के बीच में संबंध बताएगा। गति का दूसरा समीकरण किसके किसके बीच में संबंध बताता है। तो u का मान 0, a का मान 0, जो बचा वही संबंध। तो s बचा और t बचा, विस्थापन बचा और समय बचा। वैसे ही दोस्तों गति का पहला समीकरण किसके किसके बीच में संबंध बताता है। तो u का मान 0, a का मान 0, जो बचा वही संबंध। तो b बचा यहाँ पे वेग, यहाँ पे समय बचा t। तो वेग और समय, वेग और समय। दोस्तों मैंने आपका 3 क्वेश्चन क्लियर किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान देंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद आगे आते हैं दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है ग्राफ है। ग्राफ में दोस्तों बात करें, ग्राफ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ग्राफ आपके फिगर में दिया जाएगा, क्वेश्चन में आप पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा ग्राफ है, निम्न में से उस ग्राफ में क्या हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में आपको, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ग्राफ के बारे में आने से पहले मैं ग्राफ का छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं, उसके बाद में आता हूं। देखिए ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, मतलब ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस। ये दोस्तों मेरा ढाल है, क्या ये थीटा बना रहा है, किस एंगल से, एक्स एक्सिस से ये थीटा बना रहा है। तो आप लोग 10th में पढ़े होंगे, एक शब्द आता होगा ढाल, क्या आता होगा, ढाल, जिसको स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्लोप। और ढाल पता है क्या होता था, वहां पे मैंने हम लोग प्रूफ करते थे, वहां पे 10th में ढाल को प्रूफ किया जाता था। ये बनता था ना y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1, मतलब y में अंतर और बट्टा x में अंतर। यही क्या होता था, ढाल होता था, स्लोप होता था। यही क्या होता था, ढाल होता था, स्लोप होता था। इसको tan थीटा से भी डिनोट क्या करते थे हम लोग, करते थे, इसी को कहते थे स्लोप या ढाल, स्लोप या ढाल। इसका मान क्या होता था, यही वाला होता था, y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। कहने का मतलब ये है, अगर इस पे जो चीज होगा बट्टा इस पे जो चीज होगा वही क्या होगा, ढाल होगा, स्लोप होगा। क्लियर दोस्तों, ये बात आ गया समझ में। अब आते अपने कॉन्सेप्ट पे, अब आते हम लोग कॉन्सेप्ट पे, अपने समझ में आ गया हो यहां तक। मान लीजिए ये मेरे पास समय है एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे मान लेते हैं विस्थापन है, क्या है, विस्थापन है। तो मैं स्लोप के बारे में पूछूं आपसे, इस थीटा स्लोप के बारे में पूछूं, तो मैं कहूं ढाल के बारे में बताइए, तो आप क्या कहेंगे, कहेंगे विस्थापन में अंतर ले लीजिए और बट्टा समय में अंतर ले लीजिए। मतलब ये y2 इस पे था कि नहीं था, ऊपर था, नीचे क्या था, x वाला था, मतलब ये y वाला लेंगे, ये बट्टा में x वाला लेंगे। तो ढाल मतलब स्लोप, ढाल मतलब स्लोप, तो ये क्या लेंगे, विस्थापन लेंगे ऊपर। तो भाई विस्थापन में अंतर क्वेश्चन में आएगा तो देखेंगे, क्वेश्चन में आएगा
तो देखेंगे अभी सिर्फ क्या लिखेंगे, विस्थापन। अब बटा में नीचे क्या था, वहाँ पे एक्स वाला केस था, एक्स वाला केस था। एक्स पे क्या है, समय लिया हूँ मैं, क्या लिया हूँ, समय लिया हूँ। तो मेरा ढाल क्या बन गया, विस्थापन बटा समय क्या होता है, तो मेरा ढाल आ गया, क्या गया, ये वेग होता है। क्या होता है, वेग होता है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये जो मेरा ढाल है ना, ये जो लाइन ढाल को बताता है, यही किसको बताएगा, वेग को बताएगा। यहाँ पे तो ढाल नाम था, क्या नाम था बाबू, तो इसको ढाल बोलते थे, स्लोप बोलते थे, लेकिन अब यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि विस्थापन और समय ग्राफ में, विस्थापन और समय ग्राफ में किस पे क्वेश्चन आएंगे, वेग पे आएंगे, वेग पे आएंगे। मतलब दिया जाएगा विस्थापन समय ग्राफ और कहा जाएगा क्या हो रहा है, तो कभी वेग बढ़ेगा, कभी वेग घटेगा, कभी वेग एक समान होगा, फलाना ठिकाना जो होगा हम लोग देख लेंगे। लेकिन मैंने आपसे बता दिया विस्थापन समय ग्राफ पे क्या डिपेंड करता है, वेग डिपेंड करता है। पूछेगा विस्थापन समय ग्राफ किसको बताता है, तो वेग को बताता है। क्लियर, कहां से आया है, तो ये आया है 10th के ढाल से निकल के, 10th के ढाल से। ढाल बराबर होता था वहां पे y वाले पे अंतर बटम x वाले पे अंतर, यही ढाल होता था। तो y वाले पे अंतर मतलब विस्थापन, इस पे x वाले पे अंतर मतलब समय, तो विस्थापन बटा समय मेरा क्या बन गया, वेग बन गया। तो ढाल किसको व्यक्त करेगा, वेग को व्यक्त करेगा। मैंने यहां तक क्वेश्चन बता दिया। अब मैं आपको यहाँ पे एक ग्राफ बनाता हूं, और ग्राफ को थोड़ा सा हम समझेंगे कि ग्राफ क्या कह रहा है। ये मेरा y अक्ष और ये मेरा x अक्ष, और मैं आपको ये दे रहा हूं समय, x अक्ष पे समय लिया हूं। हमेशा x अक्ष पे क्या होगा, समय होगा, हमेशा x अक्ष पे समय होगा। और y अक्ष पे क्या होगा, विस्थापन होगा। और y अक्ष पे क्या होगा, विस्थापन होगा। मान लेता हूं ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा क्या है, ग्राफ है। अब बताइएगा, तो ये जो ग्राफ है, पहला ग्राफ है जो दिखा रहा है, डिनोट कर रहा हूं मैं आपसे, पहला ग्राफ ये क्या बता रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, ये जैसे जैसे समय की तरफ जा रहा है वैसे वैसे विस्थापन की तरफ जा रहा है। मतलब मान लेता हूं मैं, अगर कोड कर दूं, मान कर दूं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो अगर 1 पे जाऊंगा तो समय पे भी किस पे आऊंगा, 1 पे। विस्थापन पे 2 पे जा रहा हूँ तो इस पे भी किस पे आऊंगा, 2 पे। 3 पे जा रहा हूँ तो भी 3 पे आ रहा है। मतलब ये हमेशा क्या कर रहा है, 4 पे ही काट रहा है। कहने का मतलब ये है, 1 पे काटा है, ये 2 पे काटा है, ये 3 पे काटा है, ये 4 पे काटा है। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है ना कि एक समान है, जितना मैं समय पे जा रहा हूं उतना ही विस्थापन पे जा रहा हूं। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, जितना मैं समय चलूंगा ना उतना ही क्या चलूंगा, विस्थापन चलूंगा। तो ये जो सीधी लाइन बन गई ना, उसका मतलब हुआ एक समान। क्या हुआ, एक समान। जितना मैं समय चला उतना ही विस्थापन चलूंगा, तो ये क्या बनेगा मेरा, ये मरेगा मेरा एक समान। तो जब ये ऐसा ग्राफ आपको दिखेगा ना, तो इसको बोलेगा एक समान वेग है। क्या है, एक समान, एक समान वेग है। कैसा वेग है, एक समान वेग है। तो जब भी आपको ऐसा ग्राफ दिखेगा, ये दे दे आपको विस्थापन, सॉरी दोस्तों, ये दे दे आपको समय, ये दे दे आपका विस्थापन, और ऐसा ग्राफ दे दे आपको। तो कहिएगा ये ग्राफ क्या डिनोट कर रहा है, तो कहिएगा एक समान वेग है। कैसा वेग है, ये एक समान वेग है। वेग कैसा है, एक समान है। वेग कैसा है, एक समान है। अब आते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट ग्राफ पे। देखिए ये ग्राफ दे रहा है मेरे पास, ये ग्राफ दे रहा है। अब इस ग्राफ को थोड़ा समझेंगे दोस्तों, ये ग्राफ क्या कह रहा है। ग्राफ क्या कह रहा है, देखिए ये पहले क्या किया है, समय पे थोड़ा थोड़ा बड़ा है, दूरी
मतलब विस्थापन नहीं बढ़ रहा था। ऑटोमेटिक समय क्या किया, कम होता गया, दूरी क्या हुआ, भागता गया। मतलब दूरी पे क्या कर रहा है, ये ग्राफ भाग रहा है, समय पे क्या हो रहा है, ज़्यादा नहीं भाग रहा है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये समय पहले क्या था, ठीक ठाक था, दूरी भी बढ़ रहा था, समय भी बढ़ रहा था, मतलब विस्थापन ही बढ़ रहा था, समय भी बढ़ रहा था। लेकिन एक ऐसा समय आया ना कि समय कम होता गया और विस्थापन भागता गया। विस्थापन क्या हुआ, खूब ज़्यादा बढ़ रहा है, विस्थापन खूब ज्यादा बढ़ रहा है। और जब विस्थापन खूब ज्यादा होगा, समय खूब कम लगेगा, विस्थापन खूब ज्यादा होगा, समय खूब कम लगेगा, तो गाड़ी का वेग क्या होगा भाई साहब, तो ज्यादा होगा। तो गाड़ी का वेग ज्यादा तो विस्थापन खूब ज्यादा और समय खूब कम। क्लियर दोस्तों। तो इस ग्राफ में कहिएगा कि वेग क्या है, वेग क्या होगा, ज्यादा, वेग क्या होगा, ज्यादा। क्लियर। वेग मैक्सिमम होगा, वेग क्या होगा, बढ़ रहा है, वेग क्या हो, बढ़ रहा है, वेग क्या है, बढ़ रहा है। अब इसमें दोस्तों देखिए, शुरू में तो ठीक ठाक था, विस्थापन ही बढ़ रहा था, समय भी बढ़ रहा था। लेकिन एक ऐसा समय आया ना कि अभी विस्थापन हुआ कम भाग रहा है, लेकिन समय क्या हो रहा है, खूब ज्यादा भाग रहा है, समय खूब ज्यादा। मतलब विस्थापन रुक रहा है धीरे धीरे और समय क्या हो रहा है, खूब ज्यादा बढ़ रहा है। अब भाई समय खूब भागेगा, विस्थापन खूब कम, तो कहने का मतलब गाड़ी की स्पीड क्या होगी, कम होगी। और जब गाड़ी की स्पीड कम होगी तो समय क्या भाग रहा है, दूरी हम तय कर ही नहीं रहे हैं। समय खूब जल्दी जल्दी भाग रहा है, दूरी हम तय कर ही नहीं रहे, मतलब दूरी हम भाग नहीं रहे हैं, तो गाड़ी का स्पीड क्या होगा, घट रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो लिख लीजिएगा, वेग घट रहा, वे क्या हो रहा है, घट रहा है। इस किस माते हैं दोस्तों। अरे भाई साहब इसमें देखिए ना, विस्थापन हुआ तो रुक चुका है, विस्थापन रुक चुका है, मतलब विस्थापन तो जा ही नहीं रहा है। आज समय क्या हो रहा है, भाग रहा है, समय क्या हो रहा है, भाग रहा है, समय क्या हो रहा है, भाग रहा है, समय क्या हो रहा है, भाग रहा है। आज जब विस्थापन रुक जाएगा, समय कितना ही भागेगा, मतलब मैं रुक गया हूं, आज समय भाग रहा है। अब इस समय कितना हो रहा है, लगभग 3:30 हो रहा है, 3:30 में रुका रहा हूँ, 4 बज जाए, 4:30 हो जाए, 5 हो जाए, तो मेरा वेग क्या भाई साहब, तो मेरा वेग क्या, जीरो। तो वेग क्या, जीरो। वेग क्या होगा, जीरो, मतलब हिलूंगा ही नहीं। और जब मैं हिलूंगा ही नहीं तो वेग क्या होगा, जीरो। तो इस ग्राफ में जब भी ऐसा कोई ग्राफ दिख जाए तो कहिएगा वेग क्या होगा, जीरो। विस्थापन समय ग्राफ में हमेशा वेग के बारे में बात करेंगे ब्रदर, वेग के बारे में बात करेंगे भाई साहब, मेरे दोस्त, वेग के बारे में ही बात करें। किस में, विस्थापन समय ग्राफ में। अब मैं बात करूंगा ना आगे तो उस ग्राफ में बात करूंगा, लेकिन पहले यहां पर समझिए, विस्थापन समय ग्राफ में वेग, विस्थापन समय ग्राफ में वेग। क्लियर। कभी ऐसा ग्राफ दिख जाए तो पूछेगा इसमें वेग का मान क्या हो रहा है, तो देगा आप समय घट रहा है, बढ़ रहा है, इनमें से कोई नहीं, दोनों। तो आप लोग आराम से ध्यान से बना लेंगे। कोई डाउट क्वेश्चन दोस्तों, कोई डाउट नहीं होगा। एक छोटा सा ग्राफ और बता देता हूँ, ये लास्ट ग्राफ होगा। मैंने आपको कितना ग्राफ बता दिया, 1 2 3, एक और बताया था इससे पहले, ये वाला ग्राफ बताया था मैंने, ये वाला ग्राफ बताया था, ध्यान देंगे। इसमें क्या होगा, एक समान वेग क्या होगा, एक समान वेग क्या होगा, एक समान। एक और ग्राफ है यहाँ पे, ये वाला ग्राफ है, ये क्या समय, ये विस्थापन। तो देखिए अब ये समय दोस्तों, समय तो चल ही नहीं रहा है, समय क्या हो गया, रुक गया है, समय बढ़ नहीं रहा, समय बढ़ नहीं रहा है। तो जब समय नहीं बढ़ रहा है तो क्या कभी ऐसा संभव है समय ना बढ़े। भाई आप पढ़े चाहे न पढ़े, नौकरी ले चाहे न रहे, गरीब रहे अमीर रहे, चाहे कुछ भी हो, समय आपके लिए रुकेगा कभी नहीं, समय अपना काम करता रहेगा। तो सभी काम में रुकता नहीं है। इसमें समय क्या किया है, ये ग्राफो संभव का क्या किया है, रोक दिया है, इसलिए असंभव ग्राफ है। असंभव ग्राफ है। कैसा ग्राफ है दोस्तों, असंभव ग्राफ है। ऐसा ग्राफ नामुमकिन है, मुमकिन नहीं है। तो मैंने आपको सारा ग्राफ का कंसेप्ट क्या किया, बता दिया। अब मैं दोस्तों मिलता हूँ इसके अगले वीडियो पे, तब तक के दोस्तों शुक्रिया, थैंक यू।